असेंबली के अंदर भी ये कहा गया कि एक एक विधायक ने चार बीजेपी के एमएलए ने चार गैर कानूनी स्टोन क्रशर स्टैब्लिश किए हुए हैं। और जब मैंने कहा था हवाला का पैसा यहां आया है और जिला उधमपुर की बात की थी, तो ये महोदय उस वक्त भी बहुत चीखे। कोई एमएलए 30 केस कैसे विड्रॉ हुए हैं, ये मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं जो इसके खिलाफ लगे हुए थे। तो कितना सिखाया है इसको, मैंने तब भी नहीं ये सिखाया। 12 साल सिखाता रहा मैं, और आज ये क्या कर रहा था, अपनी बेइज्जती करवा रहा है। वहां वो पूरे तरीके से असफल साबित हुए हैं लोगों की समस्याओं को उजागर करने में। और इसी संदर्भ में है बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, और बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जिनको सिर्फ तू मैं ही हो रहा है वहां असेंबली के अंदर। तो मैंने कुछ एक भ्रष्टाचार के केसेस भी उजागर किए, कुछ एक आपराधिक मामले जो इनके खिलाफ हैं वो भी उजागर किए। और आज एक एमएलए वहां चिनैनी का जो था वो खड़ा होकर ये कहता है कि इसने धरना कैसे दिया असेंबली के वहां आकर। तो मैं उसको बता दूं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, तुझे कानून की जानकारी नहीं है, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि धरना देना जो है, every citizen has a right to express his views freely and to hold demonstrations। तो कितना सिखाया है इसको, मैंने तब भी नहीं ये सिखाया। 12 साल सिखाता रहा मैं, और आज ये क्या कर रहा था, अपनी बेइज्जती करवा रहा है। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। तो इसको यही नहीं पता कि 8 और 2 10 होते हैं या। तो मैं खुद भी सोचता हूँ यार, इसके साथ तो हमदर्दी करने की जरूरत है, लेकिन इसके जो हरकतें हैं वो देख के फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इसको समझाना भी बहुत लाजमी है। 32 केस कैसे विड्रॉ हुए हैं, ये मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं जो इसके खिलाफ लगे हुए थे। कौन से कानून के तहत इस विधायक से 32 आपराधिक मामले वापस लिए गए हैं, ये मैंने यहाँ एसएसपी को भी कहा है, आपको जवाब अगेंस्ट हिम इन द पुलिस स्टेशंस। ये कानून किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, मैंने पहले, और इसको भी जवाब देना होगा कि वो केस कैसे खत्म हुए हैं। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं इतने आसानी से। और दूसरी बात कही है कि मैंने एक बयान दिया था कि वहां किसी आदमी ने कहा था कि हवाला का पैसा यहाँ आया था। मैंने किसी एमएलए का तो नाम लिया नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा हवाला का पैसा यहाँ भी किया था। और जब मैंने कहा था हवाला का पैसा यहाँ आया है और जिला उधमपुर की बात की थी, तो ये महोदय उस वक्त भी बहुत चीखे। कोई एमएलए और नहीं चीखा। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो तुम्हें क्यों परेशानी हो गई? कल भी मैंने नाम नहीं लिया। अब चिनैनी में हवाला का पैसा तो कोई भी ला सकता है। 29 बीजेपी के एमएलए हैं, और मध्य प्रदेश से भी यहाँ एमएलए आते रहे, यहाँ राजस्थान से भी एमएलए आते रहे, और लोग कहते रहे कि खुला पैसा लेकर गाड़ियों में आ रहे हैं और बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत भी हमने पुलिस से की और इलेक्शन अथॉरिटी से भी उस वक्त भी की थी कि पैसा बांटा जा रहा है यहाँ खुला। तो ये कैसे इसने अपने ऊपर ले लिया? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है मेरे भाई, कि जो तू खुद ही अपनी निशानदेही करने के ऊपर तुल गया मेरे नाम लिए बगैर ही। अब तो जनता भी सवाल पूछेगी। और जहां तक कोर्ट की बात है ना, तो चला जा। मैं तो चाहता हूं तू जाए कोर्ट में, ताकि तेरी करतूतें जो है तेरे माध्यम से ही बाहर आए। अभी जो केस लगे हुए हैं तुम्हारे खिलाफ, उनको तो भुगत लो, बड़े सारे लगे हुए हैं, उनमें भी जवाब देना है। एमएलए शिप बचेगी नहीं। हर्षी, एक याद रखना ने भी आज इस्तीफा दे दिया है, जो एक फोर्थ मेंबर था, उन्होंने भी। देखिए, बीजेपी से लगातार इस्तीफे होंगे, अब आप देखेंगे। अब एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग पूरी तरीके से, और जो गुंडागर्दी, जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया हुआ है, जिस तरीके से ये आपने देखा असेंबली के अंदर भी ये कहा गया कि एक एक विधायक ने चार बीजेपी के एमएलए ने चार गैर कानूनी स्टोन क्रशर स्टैब्लिश किए हुए हैं। और मैंने ये किशनपुर में जब मैं जाता हूं तो वहां लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि 2 स्टोन क्रशर एमपी के लगे हुए हैं, और वहां जो धूल उठती है, वहां जो धुआं है,
उससे बच्चों की वर्दी, पूरी वाइट वर्दी भी काली हो गई हो, तो लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को शाम को पहचान भी नहीं सकते हैं। तो हमने उसके बारे में भी कहा और पता किया कि बिजली का 41 लाख रुपया उन महोदयों ने नहीं दिया है। 41 लाख! एक गरीब आदमी अगर 500 रुपया नहीं देता है तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, उसको पुलिस का डर दिखाया जाता है, उसको FIR का डर दिखाया जाता है। लेकिन एक MP 41 लाख रुपया जो रिकॉर्ड से मैंने निकाला, बिजली विभाग के रिकॉर्ड से निकाला है मैंने, 41 लाख नहीं दिया है। वो उनसे कौन पूछेगा? और सारे के सारे बीजेपी के सामने नतमस्तक नाक रगड़ रहे हैं। ये विधायक भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्यों भागा? आप नतमस्तक हो गए, नाक रगड़ रहे हैं बीजेपी के सामने। टिकट दे दो और हमें जिस घर ने बनाया उसी घर को बर्बाद करने के लिए चला गया। ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? मैं ये जनता के ऊपर छोड़ता हूं, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जिसने बनाया, जिसने पहचान दी, उसी घर को तबाह करने के लिए आप जाके दुश्मनों के साथ मिले और वहां नाक रगड़ के नतमस्तक हो गया। जनता पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा।